हेलो दोस्तों, हिमालय की गोसेट चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हमारी स्टोरी असम से है, जो बहुत ही सुंदर स्टेट है। आज की फोक स्टोरी का नाम है तेजीमाला की वापसी, जो बहुत ही अनोखी असमिया लोक कथा है। तो कहानी शुरू करते हैं। असम के छोटे से गांव में एक नदी के किनारे बहुत ही सुंदर घर था, जिसमें बसंत और उसकी बेटी तेजीमाला रहते थे। किसी दुर्घटनावश बसंत की पत्नी चल बसी थी। माँ का देहांत हुए बहुत समय बीत गया था। एक दिन उसके पिता एक गांव में विवाह की दावत में गए, तो वहाँ से लौटते हुए तेजीमाला की दूसरी माँ मिंती उनके साथ थी। मिंती ने तेजीमाला को गोद में खींचकर प्यार जताना शुरू कर दिया, जिससे बसंत निश्चित हो गया कि मिंती उनकी बेटी का पूरा ध्यान रखेगी। बसंत के बाहर जाते ही मिंती ने धम से तेजीमाला को गोद से पटक दिया और मुंह बनाकर बोली, दैया रे दैया, इतनी बड़ी होकर भी बाप से लाड़ लड़ाती है। तेजीमाला चुपचाप उठकर घर के कामकाज में लग गई, जिससे उसे समझ आ गया था कि मिंती उसे प्यार नहीं करती। फिर भी उसने अपने पिता से कुछ नहीं कहा। दिन बीत गए। बसंत के बाहर जाते ही मिंती अपने असली रूप में आ जाती। एक दिन मिंटी को धान की कोठरी के पास काला सांप दिखाई दिया, तो उसने तेजीमाला को मारने की योजना बनाई। मिंती ने बहाने से तेजीमाला को सारा दिन धान की कोठरी के बाहर बिठाए रखा, ताकि सांप निकले और उसे डस ले। परंतु तेजी का भाग्य अच्छा था और वह बच गई। उसके पिता दूर स्थानों की यात्रा करके व्यवसाय करते थे। कई बार उन्हें महीनों घर से बाहर रहना पड़ता था। उनके सामने मिंती तेजी को बहुत प्यार से पुकारती, तेजी बिटिया, जरा इधर तो आना। जब बसंत नहीं होता तो मिंती अपनी कर्कश आवाज में कहती, अरे कल मोही कहाँ मर गई। तेजीमाला के घर के बाहर रंगीन पत्तियों वाला वृक्ष था। वह वहाँ बैठकर रोती रहती। एक दिन एक सुंदर युवक उनके घर आया, जो बसंत के मित्र का एक लौता बेटा था। उसने तेजीमाला के आगे विवाह का प्रस्ताव रखा। मिंती ओट से उनकी बातें सुन रही थी और वह झट से सामने आई और हाथ नचाकर बोली, क्यों रे तेजीमाला, मक्खी की तरह क्यों मंडरा रही है? चल करके पर कपड़ा बुनने बैठ। बेचारा युवक हताश होकर लौट गया। अब मिंती सोचने लगी कि यदि तेजीमाला का विवाह होगा तो उसे बहुत सा धन देना पड़ेगा। क्यों ना तेजी को जान से मार दिया जाए, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। और क्या था, उसने तेजी को मारने के लिए योजना बना ली। अगले दिन उसने तेजीमाला के खाने में जहरीला कीड़ा डाल दिया। तेजी ने खाना खाया, परंतु उसे कुछ ना हुआ। सौतेली माँ का गुस्सा अब 7वें आसमान पर जा पहुँचा। उसने तेजीमाला को ढेंकी में धान डालने को कहा। बेचारी लड़की चुपचाप काम कराने लगी। मिंती ने जोर से मूसल का वार किया और तेजी के हाथ में दे मारा। तेजी का हाथ कुचला गया। वह दर्द के मारे तिलमिला उठी। मिंती हंसकर बोली, इतनी सी चोट से घबराते नहीं, चल दूसरे हाथ से डाल। इस तरह उसने तेजीमाला का हाथ भी कुचल डाला। फिर घबराकर कहने लगी, देख, शायद ढेंकी में कुछ चमक रहा है। जो ही तेजीमाला सिर झुकाकर देखने लगी, मिंती ने उसका सिर भी कुचल दिया, जिससे तेजी ने कुछ ही देर में तड़प कर दम तोड़ दिया। मिंती ने
उसकी लाश घर के बगीचे में गाड़ दी। कुछ दिन में वहाँ मिर्च का पौधा उगाया। एक राहगीर मिर्च तोड़ने लगा तो पौधे में से आवाज़ आई, मिंती माँ ने दुश्मनी निभाई, तेजी माला ने जान गंवाई। सौतेली माँ ने यह आवाज़ सुन ली। उसके बाद उसने वह पौधा ही उखाड़ दिया जिस जगह पर मिर्च का पौधा फेंका था। कुछ दिन बाद वहाँ कद्दू की बेल लग गई। वह बेल भी बोलने लगी। तो मिंटी ने डर के मारे आधी रात को बेल उखाड़कर नदी में फेंक दी और वह पौधा नदी में जाकर कमल का फूल बन गया। संयोगवश तेजी के पिता नाव से लौट रहे थे। उन्होंने कमल का फूल देखा तो सोचा कि तेजी फूल देखकर खुश होगी। जैसे ही बसंत ने फूल को हाथ में लिया, उसमें से आवाज़ आई, मिंती माँ ने दुश्मनी निभाई, तेजी माला ने जान गंवाई। बसंत काँप उठा। घर पहुँचते ही उसने अपनी पत्नी से पूछा, तेजी माला कहाँ है? मिंती कहने लगी, वह तो मेरी माँ के घर गई है। इस पर बसंत ने कमल का फूल हाथ में लिया और कहा, मुझको सारा हाल बता जा, तेजी असली रूप में आ जा। पिता की प्यार भरी आवाज़ सुनते ही तेजी माला फूल में से बाहर आ गई और तेजी ने सारी आप बीती सुनाई, जिस कारण बसंत ने मिंती को घर से बाहर निकाल दिया। तो दोस्तों, यहाँ तक थी हमारी ये असमिया लोक कथा। तो हमें इस कहानी से ये सीखना चाहिए कि हमें सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए और किसी को इतना बुरा बिहेव नहीं करना चाहिए कि वह दुखी हो जाए। तो दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।